जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों का पेपर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 13 से लेके 20 जून के बीच में है तो ये गणित और रीजनिंग की क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज एक्सपेक्टेड पेपर 2 है। आज हम उन्हीं सवालों पर बात करेंगे जो एनटीपीसी यूजी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये सेशन, ये क्लास आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सिलेक्शन के लिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि गणित और रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बाट का प्रयोग करता है। उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एक तरफ कॉस्ट प्राइस आपको लिखना है और एक तरफ सेलिंग प्राइस लिखना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस में वो प्राइस लिखनी है दोस्तों जो जो हम दुकानदार से एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि हमने सोचा कि दुकानदार को कितना देना था मेरे भाई, 1000 रुपये का सामान देना था। ठीक है, लेकिन उसने हमें एक्चुअल में कितना दिया, 800 ग्राम सामान दिया दोस्तों। ठीक है, देना कितना चाहिए, 1000 ग्राम। ठीक है मेरे भाई, दिया कितना, 800 ग्राम। तो यहाँ पे हम 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखेंगे 2 की टेबल से 4 बार और 2 की टेबल से 5 बार। तो आप ये कहोगे 4 रुपये का सामान 1 रुपये का, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 4 रुपये का सामान 5 रुपये में बेचा। 1 रुपये का प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, 4 के ऊपर। तो 1/4 का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, 25%। ठीक है मेरे भाई, फ्रैक्शन का आपको अच्छे से नॉलेज होगा तो आपने ये क्वेश्चन बना लिया होगा। तो ए विल बी द राइट आंसर। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आया? अगला क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, फिर आप कमेंट करोगे, इसीलिए पहले ही बता देता हूँ। देखो दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट का पेपर 13 तारीख को है ना, 13 जून को, उसकी जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है मेरे भाई, सिटी इंटीमेशन स्लिप, वो 10 दिन एग्जाम से पहले जारी हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति ने, देखो आज 3 तारीख आज हो सकती है, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको इस क्वेश्चन में रुपए में हमेशा वस्तुओं का भाग देना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पहले देखो, 30 रुपए में मेरे भाई कितने, 14 की दर से, और इधर 20 रुपए में मेरे भाई कितने, 7 की दर से। तो आप ये कहोगे 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी 3 एकम 3, 3 रुपए का सामान 2 दूनी 4, 4 रुपए में बेचा है। यहाँ पर भी दोस्तों 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर, 3 के ऊपर। और 1/3 का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, 33.33%। ठीक है मेरे भाई, मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से बना लिया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक रीजनिंग का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो मेरे भाई, जिस भी स्टूडेंट की, मैं तो रीजनिंग क्लास मतलब क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं उन्हीं के लिए स्पेशल क्लास मैंने स्टार्ट करी है। आप सभी की बहुत डिमांड थी मेरे भाई। ठीक है, आपके लिए 8 बजे फुल पेपर आ ही रहा है और 7 बजे इवनिंग में डेली मैथ और रीजनिंग की क्लास मिलेगी इसी टाइम पर। एक निश्चित कूट भाषा में CHRX को FKXD के रूप में लिखा जाता है, OTPV को RWVB के रूप में लिखा जाता है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए XCHN को क्या लिखा जाएगा? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर C आता 3 नंबर पर, F आता 6 नंबर पर, यानी +3 हुआ है। तो आपको X में भी +3 करना है। X आता 24, 24 और 3 27, यानी A आ जाएगा। आंसर हमारा A से स्टार्ट होने वाला है। अब एक काम करते हैं, लास्ट वाला चेक करते हैं। X आता 24 पर, D आता 4 पर, 24 और 2 26, यानी 2 इधर से हो जाएगा और 4 उधर से, यानी कि यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है लास्ट वाले में। तो आपको N आता 14 और 14 पे क्या, 14 में 6 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 20, और 20 पे आता T। A से स्टार्ट होगा, T पे खत्म होगा, यानी C वाला ऑप्शन। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, देखो क्वेश्चन को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं खींचूंगा, वो शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताऊंगा कम समय में कैसे आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। अब जैसे दोस्तों सरलीकरण का एक टॉपिक आता है, आपके एग्जाम में फिक्स से क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के बोर्ड मार्क्स रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इस सवाल को बनाएंगे तो बोर्ड मार्क्स का रूल कहता है, पहले आप ये बार जिसके ऊपर लग जाता है पहले वो वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती है। ये वैल्यू 8 दिख रही है और 8 में इसका भाग दोगे वैल्यू 4 दिख रही है, और ये भाग का इधर आएगा 3, और यहाँ पर देखोगे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, 3 की टेबल से मेरे भाई 4 बार और 4 चौके 16, यानी हमने ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। कितना आया, 16 आ चुका है। अगर आप मेरे भाई 38 में से 16 घटाओगे, यानी कि इकाई 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर C। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने बना लिया होगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं तो रीजनिंग के एक आध क्वेश्चन को छोड़ के बाकी पूरा पेपर ईजी आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जो आपको 7, 8 और 9 मई को जो पेपर हुआ था उसमें भी बहुत ईजी पूछा गया था, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, तो आप इजीली बना लोगे अगर आप ये डेली क्लास अटेंड करोगे तो। उत्तर के सम्मुख खड़े 47 छात्रों की एक पंक्ति में सुनीता बाएं छोर से 27वीं रैंक है। यदि राम सुनीता के दाएं से 18 है
तो पंक्ति में राम की दाएं से स्थिति क्या है मेरे भाई। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, देखो टोटल व्यक्ति हमें पता है कितने हैं, 47 है। अब ध्यान से सुनना, उसने कहा है कि जो सुनीता है ना वो बाएं छोर से 27वीं है, यानी यहां से सुनीता की रैंक कितनी है, यहां से सुनीता की रैंक मेरे भाई 27 है। ओके रिपोर्ट है। फिर वो कह रहा है यदि राम सुनीता के दाएं से 18वां है, यानी यहां से अगर 18वां है राम, अगर राम यहां से 18वां है मेरे भाई, तो आपसे पूछा है पंक्ति में राम की दाएं छोर से स्थिति क्या है, यानी कि राम की ये वाली स्थिति पूछी है, राइट वाली स्थिति पूछी है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, आप राम की लेफ्ट साइड से स्थिति निकाल लो, राम की लेफ्ट साइड से स्थिति निकाल दो दोस्तों, ठीक है। तो लेफ्ट से कैसे निकालोगे, तो आप 27 + 18 कर लोगे, यहां से लेफ्ट आ जाएगी राम की। 8 और 7 15 की 5 कैरी 1 3 और 1 4 45। तो दोस्तों ये 45 क्या आ गया दोस्तों, राम की लेफ्ट साइड आ गई। लेफ्ट साइड ये कौन सी आ गई मेरे भाई, लेफ्ट साइड आ गई राम की। लेफ्ट साइड किसकी है मेरे भाई, ये राम की है। अब आपको क्या पूछा मेरे भाई, आपको पूछा राइट साइड पूछिए, और राइट साइड आप कैसे निकालते हो, राइट कैसे निकालते हो मेरे भाई, आप कहोगे गुरु टोटल में से अगर हम लेफ्ट को माइनस कर देते हैं और +1 कर देते हैं तो हमारे पास राइट की रैंक आ जाती है, ठीक है। तो टोटल कितना 47 है, उसमें से लेफ्ट कितना भी आपने निकाला 45, और उसमें +1 कर दोगे तो काम हो जाएगा। तो 47 में से आप 45 घटाओगे 2 बचेगा, और 2 में 1 ऐड कर लोगे तो 3 बचेगा, यानी कि तीसरी रैंक है दोस्तों दाएं ओर से। मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 6। ए किसी काम को 15 दिन में और बी उस काम को दोस्तों 40 से 20 कर लो। बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है, यहाँ पे 20 है मेरे भाई, ठीक है, 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उसी काम को करने में कितना दिन का समय लेंगे। मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको करना कुछ नहीं है, A गुणा B करना है, ठीक है, A गुणा B करना है और A + B करना है, बस काम खत्म है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा A इस काम को इतने दिन में, B इस काम को इतने दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में, तो ऐसा क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो A गुणा B यानी कि 15, इनकी 15 गुणा 20 आपको यहाँ पर कर लेना है और दोनों को प्लस करना है। 15 और 20 कितने हो गए मेरे भाई, 35 हो गए। तो 5 की टेबल से काटोगे मेरे भाई 7 बार जाएगा, 5 की टेबल से काटोगे 4 बार जाएगा, 15 चौके 60, यानी 60/7, और 60/7 का मतलब यहाँ पे निकाल दीजिए कितना आ रहा है, 7 8 56, 4 8 सही 4/7, किस वाले ऑप्शन में है 8 सही 4/7, यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए ये क्वेश्चन बताइए दोस्तों। एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते कि क्लास इसी प्रकार से डेली चले बिना रुके और डेली PDF भी मिले, तो आप इस चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये चैनल आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिजिट है 5 2 7 4 9 6 3 1। उसने क्या किया, ध्यान से पढ़ेंगे। उसने कहा है जहां पर भी तुम्हें सम अंक दिखे वहां पर आप 2 जोड़ दो। तो चलो पहले वही करते हैं। सम अंक दिख रहा है मुझे यहाँ पर 2 जोड़ दो, सम अंक यहाँ पर भी दिख रहा है 2 जोड़ लो, और सम अंक कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 2 जोड़ लो, और कहीं दिख रहा है बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और फिर वो आगे एक और लाइन कह रहा है, वो विषम अंक में से आप 1 घटा दो, 1 घटा देते हैं विषम अंक, इसमें से 1 घटा लो, इसमें से 1 घटा लो, इसमें से 1 घटा दो, इसमें से भी 1 घटा दो, इसमें से भी 1 घटा लो। ओके रिपोर्ट है। अब इसको देख तो क्या बनता है, यहाँ पर आप देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे 5 में से 1 गया 4 आएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 बचेगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 में से 2 1 गया 2 बचेगा, और 1 में से 1 गया 0 बचेगा। अगर आपने उसने पूछा क्या लास्ट में, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। देखो दोस्तों, अगर आप देखो कि 4 यहाँ पर 2 बार है, 6 यहाँ पर 2 बार है, 8 यहाँ पर 2 बार है, मतलब हर एक संख्या मतलब 2 से ज़्यादा रिपीट बार हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पे आप 2 बार टिक करोगे कि ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। देखो मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो 100% ये तय है एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 100% तय है, ठीक है। तो इसलिए सेशन के लास्ट तक बने रहना है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से निवेशित की गई कोई धनराशि 8 सालों में 24,500 और 13 सालों में 32,000 हो जाती है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें दर भी पूछ लेता है, ठीक है। दर कैसे निकालते हो, 1 साल का साधारण ब्याज अपॉन मूलधन गुणा 100, तो ऐसे आपको दर निकल जाएगा। देखो दोस्तों, आपको पता है कि ये राशि 13 सालों के अंदर कितनी हो गई थी मेरे भाई, 32,000 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 32,000 रुपये हो गई। ये 13 सालों की बात कर रहे हैं अपन। अगर मैं वही बात करूंगा 8 सालों में, तो ये धनराशि 8 सालों में 24,500 रुपये हो चुकी है। यहाँ पर नोट करेंगे 24,500 रुपये हो चुकी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज तो सालाना होता है। अगर मैं 5 साल की बात करूं मेरे भाई, यहाँ से घटा के यहाँ पर भी घटा लो, कितना आ रहा है 7,500 रुपये। तो 5 साल का ब्याज कितना, 7,500 रुपये। मैं कह रहा हूँ भाई 1 साल का ब्याज निकालो, क्योंकि अपन साधारण ब्याज का कंसेप्ट सोल्व कर रहे हैं। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 15 5 75, यानी कि 1,500 रुपये 1 साल का होगा मेरे भाई, 1,500 रुपये 1 साल का होगा। ये जो दे रखा है ना 14,500 हो जाती है, ये मिश्र धन है। अपन ने क्या सीखा है, अगर अपन 1 साल का ब्याज इसमें से घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा,
ठीक है। मूलधन क्या होता है, मिश्र धन में से जब आप ब्याज घटा देते हो तो मूलधन आ जाता है। जब 1 साल का ब्याज 1500 रुपये है तो 8 साल का ब्याज कितना होगा, 1500 गुणा 8 कर लो, तो यहाँ पे 15 8 120, तो 1 साल का जो ब्याज रहेगा मेरे भाई वो कितना कितना 8 साल का ब्याज रहेगा वो 12,000 रुपये आएगा। अगर आप इस 12,000 रुपये आ जाएगा। अगर आप 24,500 में से 24,500 में 12,000 हटा देते हो तो 12,500 आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, मूलधन निकल के आ जाएगा। 12,500 क्या आ चुका है, मूलधन आ चुका है। ठीक है, आपको दर प्रतिशत भी पूछी जाएगी 12,500। मैं यहाँ पर दर प्रतिशत भी निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, तो दर प्रतिशत कैसे निकालते सीख लो, एग्जाम में पूछेगा, या तो दर प्रतिशत बोलेगा या फिर आपको धनराशि ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज अपॉन में मूलधन और गुणा में 100, यहां से आप लोग दर प्रतिशत निकालोगे। हालांकि क्वेश्चन ने कहा नहीं है लेकिन मैं करके बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। अभी आपने 1 साल का ब्याज कितना निकाला, आप होगे ग्रुप 1500 रुपये, तो सबसे पहले आप ऊपर क्या लिख लोगे मेरे भाई 1500 रुपये, ओके रिपोर्ट है। फिर अभी आपने मूलधन कितना निकाला 12,500, कितना निकाला 12,500, तो नीचे क्या लिख लिया 12,500, ओके रिपोर्ट है। और आपको प्रतिशत में 100 लगा लेना है। अब क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखो कि आप 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो हटाओगे, 25 की टेबल से 5 बार, 25 की टेबल से 4 बार, ठीक है, और 5 की टेबल से 3 बार, तो 4 या 12%, तो 12% रेट आ चुकी है। और आपने मूलधन भी निकाल दिया कितना 12,500, तो दोनों ही मैंने निकाल के बता दिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए इन दोनों में से आप इजीली करके आओगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 80 किलोमीटर की चाल से चल रही एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। और मेरे समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होती है। समय क्या होता है मेरे भाई, दूरी बट्टे चाल। अब ध्यान से सुनना, जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है मेरे भाई, तो उस केस में रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड किया जाता है। तो 450 और 150 कितना हो गया, 600 हो गया। टोटल कितना हो गया 600। और आपसे और जो ये तो आगे दूरी, अब चाल कितनी देर की 80 किलोमीटर घंटे, लेकिन आपको मीटर पर सेकंड में आंसर पूछा है तो 5/18 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। 1 जीरो से 1 जीरो हटा लोगे, 4 की टेबल से काटोगे 15 बार जाएगा, 4 की टेबल से काटोगे 2 बार जाएगा, ओके रिपोर्ट है। 2 की टेबल से काटोगे 9 बार जाएगा, और 5 की टेबल से काटोगे 3 बार जाएगा, और 9 तिया 27, तो आपको यहाँ पे 27 सेकंड लग जाएगा भाई, 27 सेकंड लग जाएगा। कितना 27 सेकंड किस वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी बना लिया होगा। देखो ये सेकंड लिखा हुआ है ना, आप दोस्तों 5 समझ लो, ये सेकंड लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा, या तो ऐसा क्वेश्चन ये भी पूछेगा और आपको जो नंबर सीरीज वाला है ना वैसा भी पूछेगा। तो 20 और 18 यानी -2, 18 और 16 -2, 16 और 14 -2, 14 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 12, और 12 पे क्या आता है मेरे भाई, एल आता है। आंसर हमारा एल से स्टार्ट होने वाला है। लास्ट वाला अंक चेक करके देखते हैं। ठीक है, y आता 25 पर, w आता 23 पर -1, 23 से 21 -1, 23 से 21 है ना, 23 और 21 -2 हुआ ना, हाँ, और 21 से 19 -2 यहाँ पर भी, देखो 25 और 23 यहाँ पर भी -2 हो रहा है। 19 में से 2 घटाओगे 17, और 17 पे क्या आता है मेरे भाई, q आता है। एल से स्टार्ट होगा, q पे खत्म होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। 23 और 21 यानी कि -2, 21 19 -2, 19 और 17 -2, 17 में से 2 घटाओ कितना 15, 15 पे ओ आता है। LOQ किस में, बी वाले ऑप्शन में। अगला प्रश्न, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। चीज़ें क्लियर हैं तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करके मुझे रेस्पॉन्स करके सारी चीज़ें क्लियर हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए ये सवाल बनाइए। एक निश्चित कूट भाषा में ग्रेस को IVDW लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हॉर्स को कैसे लिखा जाएगा। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बताइए। अगर आप देखो GRASS, ये एक शानदार क्वेश्चन है जो आपको दिमाग चलाने पर मजबूर करेगा। शानदार क्वेश्चन है, हालांकि कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, लेकिन शानदार क्वेश्चन है भाई। लगाइए लॉजिक, क्या लॉजिक लग रहा है। ये 7 पर आता है, ये 9 पर आ रहा है, +2 यहाँ लग रहा है, और ये 19 पे आता है, 21 पे आता है, +2 यहाँ लग रहा है, और कुछ। अगर आप ध्यान से देखोगे 18 से 21 हुआ है, +3 यहाँ देखने को मिला, 18 19 20 21, 19 से 22 हुआ है, यहाँ पर भी +3, और 1 से 4 यानी यहाँ पर भी +3। मतलब शानदार लॉजिक के साथ कंसेप्ट लगा हुआ है यहाँ पर भी। ठीक है, तो वही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे, HORSE। सबसे पहले H में 2 प्लस करो, H आता 8 नंबर पे, 8 में 2 प्लस करोगे 10, और 10 पे क्या आता है मेरे भाई J। आंसर हमारा J से स्टार्ट होगा, ओके रिपोर्ट है। E आता है 5, 5 और 2 7, आंसर हमारा G से खत्म होगा, ओके रिपोर्ट है। सब में इस सेम है, लेकिन असली कहानी यहाँ पर है। 15 में 3 जोड़ोगे 18, 18 पे R आता है, यानी लास्ट में RG आ रहा है, और लास्ट में RG ये वाले ऑप्शन में। तो पूरा सॉल्व करने की
जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे भाई। ये जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, ये बिना कलम उठाए किए जाते, बिना कलम उठाए, ठीक है। यहां पर तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, बाकी बिना कलम उठाए कर सकते हो आप। जब डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो ये आप कर पाओगे। लंबाई आयत की उसकी चौड़ाई से 6 गुना है। आयत का परिमाप 56 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आपको पता लेंथ और ब्रेथ, यानी जो ब्रेथ अगर x है तो ये इसकी 6x है, ये इसकी 6 गुनी है। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो परिमाप होता है मेरे भाई, आयत का जो परिमाप होता है मेरे भाई, वो कितना होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। यही तो होता है आयत का परिमाप। तो आप होगा 2 एज इट इज। लेंथ कितना आपके पास 6x है, कितना है मेरे भाई 6x है, 6x है, और ब्रेथ आपके पास x है, और इसका परिमाप टोटल कितना है 56 है। तो आप ये कहोगे गुरुजी कि 2 की टेबल से काटेंगे 28 बार जाएगा। ओके रिपोर्ट है। ये आएगा कितना 7x। तो यहां से x का मान आप 4 निकाल लोगे, क्योंकि 7 चौके 28 होता है ना। तो x का मान आ चुका मेरे भाई 4। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा मेरे भाई क्षेत्रफल बता दो। तो यहां से मैं एरो लेके आ रहा हूं, यहां पर क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो आप ये कहोगे 6x को मल्टीप्लाई x से करोगे तो कितना आएगा 6x स्क्वायर, और x का मान तो आपको पता ही है 4 है, तो 6 मल्टीप्लाई 4, बस हो गया काम, ठीक है। 96 एक ऑप्शन का, ये एक काम करो यहाँ पे ये 96 बना लो, बी वाला ऑप्शन 96 बना लो। ऑप्शन में मिस्टेक है, बाकी पूरा क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ठीक है। तो 6 चौक 24 और 24 चौके 96, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, यदि 7 अंकों की संख्या, इस संख्या, ये संख्या दर की 7 अंकों की 11 से विभाजित हो तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। मेरे भाई ध्यान से देखोगे, यहाँ क्या दे रखा है, ये संख्या मैंने एज इट इज नोट कर दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 11 का नियम क्या कहता है, या तो घटाने पर 0 आ जाए, या फिर प्लस या माइनस करने पर 11 का कोई फैक्टर आ जाए, ठीक है। तो अल्टरनेट नंबर प्लस करो, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 यहाँ पे x, और 14 और 3 कितना हो गया 17 हो गया, यानी यह 17 आ चुका बराबर। इधर देखो 0 प्लस x प्लस वाई, x प्लस वाई। अब x और y का आप इन ऑप्शन में से मान उठाकर देखिए, या फिर घटाने पर 0 आ जाए, या फिर 11 का कोई फैक्टर आ जाए। देखो अगर आप 7 लेते हो तो 17 में से 7 10 क्या 10 11 से भाग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। 5 लो, अगर 5 घटाओगे तो कितना आएगा 12, क्या 12 में 11 का भाग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। 11 लो, 11 लोगे 6 आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। 17 बचा हुआ, 17 में 17 क्या 0 आएगा, और यही ऑप्शन होगा इस प्रश्न का, ठीक है। अगला सवाल, अब यहाँ पर एनालॉगी है, दिए गए चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का पालन करता है। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, शानदार प्रश्न है। लॉजिक लगा सकते, क्या लगेगा। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे देखें 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 4 का स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पर देखो 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14, रुको 4 का स्क्वायर नहीं बन रहा, रुको स्क्वायर नहीं बन रहा है, स्क्वायर नहीं बना है। 4 का आपको 4 है क्या, 4 को 4 से ही गुणा कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 को 4 से गुणा कर लो, मतलब 4 से गुणा करना है, ठीक है। 4 से गुणा कर लो, तो यहाँ पर 56 बन चुका है, आंसर आ चुका है। एक तरीका और भी है मेरे भाई, कर सकते हो आप, एक तरीका और भी है। अगर आप इसको 7 से डिवाइड कर लो, 112 को 7 से डिवाइड कर लो, 16 7 112 होता है, ये आ चुका है। आप इसको भी 7 से डिवाइड करके देखो, क्या बात बन रही क्या। यहाँ पर 7 पंचे 35 और 4 7 छंग 42। देखो यहाँ पर भी ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, दोनों तरीके आपके सामने हैं। मैंने दोनों तरीके से बता दिए, 7 से डिवाइड करके भी बता दिया, और आप ये लॉजिक भी लगा सकते हो, ठीक है। ये सवाल बताइए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे 9 में से 3 गए 6 बचेगा, 3 में से 2 गए 1 बचेगा, 1 बचेगा, कितना 1 बचेगा, तो मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। 11 में से 9 घटाओगे 2 बचेगा, और 6 में से 3 घटाओगे 3 बचेगा। यहाँ पर देखोगे 7 में से 1 6, और 8 में 7 1, फिर यहाँ पर देखोगे 9 में से 7 2, और 11 में से 8 3। यानी आपको पता चल चुका है मेरे भाई, क्या पता चल रहा है गुरु, यहाँ पे +16 +32 +16 +32। अब नंबर किसका है 16 का है, यानी इकाई अंक पे 5 आने वाला। इकाई अंक 5 किस वाले ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन में। तो 119 में आपको 1 और 6 प्लस कर लेना है, तो कितना आएगा 135। मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी बना लिया होगा आप लोगों ने। अशोक अपनी मासिक आय का 10% खर्च करता है, और वो हर महीने 5400 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए, मतलब मासिक आय ज्ञात करिए। आपको इनकम पूछा है, तो आप ये कहोगे भाई 100% वैल्यू होती है, 100% इनकम होती है। इनकम कितनी होती है 100% होती है मेरे भाई इनकम। अगर आप 10% खर्च कर ले तो 90% बचा रहे हो, कॉमन सेंस की बात है। और वो कह रहा भाई 5400 रुपये बचा रहे, और आपसे क्या पूछा 100% का मान पूछा। आप समझने की कोशिश करिएगा। 18 की टेबल से कितनी बार 5 बार, 18 की टेबल से कितनी बार 300 बार, समझने की कोशिश करेंगे। 5 से ये कितनी बार जा रहा है 20 बार, कितने गुना है 20 गुना, तो आपको इसका भी 20 गुना कर लेना है। तो 6000 रुपये आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 6000 रुपये, यानी कि ए वाले ऑप्शन में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके 100% आएंगे, तैयार रहिएगा।
तो मैंने हमेशा बताया इस सॉल्यूशन का कि बाहर की गुणा अंदर की गुणा के बराबर होती है। तो p गुणा 3 ये किसके बराबर है? 18 गुणा 5 के बराबर है। ओके रिपोर्ट है यहाँ पर भी। तो आप कहोगे 3 की टेबल से 6 बार और 6 पंचे 30, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल देख लेते हैं, क्लास का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, चतुर्थानुपाती। देखो चतुर्थानुपाती या तो आप दोस्तों ऐसे कर लो b गुणा c अपॉन में a। चतुर्थानुपाती में हमेशा आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। चलो सॉल्व करते हैं। तो b गुणा c यानी कि 10 गुणा 12 करना है, 10 गुणा 12 करना और नीचे आपको 15 लिख लेना है। तो 5 की टेबल से मेरे भाई 3 बार, 5 की टेबल से मेरे भाई 2 बार। ओके रिपोर्ट है, ठीक है भाई। 3 की टेबल से मेरे भाई 4 बार और 4 दूनी 8। तो आंसर आ चुका है मेरे भाई निकल के 8, यानी कि बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आज का सेशन फिलहाल मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, 18 में से कितने क्वेश्चन आपने बना पाए? कमेंट के माध्यम से मुझे रेस्पॉन्स कीजिए। ठीक है, कोई डाउट हो इस सेशन में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी आप एक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें क्लियर है मेरे भाई, तो एक ही रिक्वेस्ट है, ये बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स करिए और हर एक स्टूडेंट तक शेयर करिए भाई, जिनका भी पेपर अभी 13 से लेके 20 जून के बीच में है, जिनका भी पेपर इन डेट्स के बीच में है, वो मुझे ये सेशन को शेयर जरूर करें। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म हो उसके जरिए आप इस वीडियो को शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है मेरे भाई, अगर आप चैनल पर न्यू हो, पहली बार क्लास देख रहे हो और आप चाहते हो कि क्लास डेली चले, पीडीएफ भी डेली मिले, तो आप इस चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी नए हैं चैनल पर वो भी सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपके लिए बहुत काम आने वाला है। जल्द ही दोस्तों आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी इसी चैनल पर मेरे भाई। ठीक है, अब आपके काम की चीज़, सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो आप लोगों को पता ही है कि मैं हमेशा पीडीएफ का जिक्र लास्ट में ही करता हूँ। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जाइए, ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। और एक और बात, इसके 1 घंटे बाद दोस्तों आपके 8 बजे फुल पेपर होगा, वो क्लास भी आपको अटेंड करनी है। सुबह मैथ की इवनिंग में 7 बजे मैथ की, उसके 1 घंटे बाद गणित और फुल पेपर। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।